हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए आज हम पढ़ेंगे। आपको पता है हम हिमाचल प्रदेश की क्या पढ़ रहे हैं? घाटियों को पढ़ रहे हैं, यानी हिमाचल प्रदेश की वैलीज को पढ़ रहे हैं। हमने मोस्टली सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट में जो उपस्थित वैलीज थी उनको कवर कर दिया है। अब हमारी दो डिस्ट्रिक्ट ऊना एंड हमीरपुर बस्ती है। तो आज हम इन दो डिस्ट्रिक्ट से देखेंगे कि कौन कौन सी वैलीज है जो इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में वैलीज हैं, घाटियां हैं, तो वो किस प्रकार से है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन का हिमाचल प्रदेश के मैप पे है। तो देखिए, ये हमने कौन कौन सी पढ़ी। हमने पढ़ी अपनी सतलुज वैली, फिर हमने पढ़ी अपनी क्यारदून जिसे हम पांवटा वैली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पढ़ी हमने कांगड़ा वैली, बड़ा बंगाल वैली, फिर कुल्लू में उपस्थित जितनी भी वैलीज थी उनको हमने विद देयर लोकेशन और इंपॉर्टेंट तथ्य जो भी थे उनके साथ पढ़ा। फिर मंडी में उपस्थित वैली पढ़ी, फिर चंबा में उपस्थित वैली पढ़ी, फिर लाहौल स्पीति में उपस्थित वैलीज पढ़ी, फिर किन्नौर में उपस्थित घाटियां पढ़ी, फिर शिमला की घाटियां पढ़ी। उसके बाद हमने अपने बिलासपुर की घाटियां पढ़ी और फिर सोलन की घाटियां पढ़ी। आज बात है इन दो डिस्ट्रिक्ट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने इस पूरी की पूरी पढ़ ली है। अब हमारे पास सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट बची। कौन सी? हमारी ऊना एंड हमीरपुर, ये दो डिस्ट्रिक्ट रही। तो देखिए, अगर ऊना का हम लार्ज व्यू में मैप देखें तो वो इस प्रकार से है। ये रहा हमारा ऊना का लार्ज व्यू में मैप। इसके चारों तरफ के पड़ोसी राज्य और जिले देखते हैं अब हम। ये रहे इसके चारों तरफ के राज्य और पड़ोसी जिले। तो देखिए ये रहा एक तरफ से, दो तरफ से और तीन तरफ से। तीन तरफ से किससे घिरता है? ये पंजाब से, यानी पंजाब राज्य से। उसके बाद रहा इसके कांगड़ा के साथ ये सीमा बनाता है, और मंडी के साथ और बिलासपुर के साथ, यानी तीन डिस्ट्रिक्ट के साथ और एक स्टेट के साथ, एक राज्य के साथ। राज्य कौन सा? पंजाब। पंजाब रहा, और ये तीन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, ठीक रहा। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर इसके उपस्थित इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस है उनके नाम देख लें अगर एक बारी, जो हमारे को घाटियों में पढ़ने पड़ते हैं। देखिए, यहाँ पर उपस्थित है एक मुबारिकपुर। यहाँ पर कौन सा उपस्थित है? मुबारिकपुर। हम क्या लिखेंगे? मुबारकपुर भी लिख सकते हैं, मुबारकपुर। ये रहा हमारे पास। यहाँ पर है ऊना। ये ऊना टाउन है, जो ऊना जिसके नाम पे है, ऊना टाउन, ये हो गया। यहाँ पर है हमारा हरोली। कौन सा? हरोली। ये रहा हमारे पास। उसके बाद रहा हमारे पास संतोषगढ़। यहीं जैसे आ जाता है हमारा संतोषगढ़। कौन सा आ गया हमारे पास? गढ़, संतोषगढ़, ये हो गया हमारे पास। तो देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी जो वैली का नाम पढ़ेंगे कि उसके किनारे स्थित ये कुछ ऐसे गांव के नाम, मतलब या विलेज के नाम बताएंगे या तो सिटी के नाम बताएंगे। तो ये हो गया हमारे पास हरोली, संतोषगढ़, मुबारिकपुर। देखिए, इनके नाम कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हमारे को अगर हम लोकेशन देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि ऊना के मैप में ऊना कहाँ है, हरोली कहाँ है, संतोषगढ़ कहाँ है और मुबारिकपुर कहाँ है। और देखिए, आपको पता है इधर गगरेट, ये रहा हमारा गगरेट। उसके बाद बात करेंगे हम ऊना में उपस्थित घाटी की। तो ये रही हमारी जसवां दून घाटी। देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम हिंदी में लिखना चाहें, जसवां दून घाटी, ये होगी हमारे पास। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है स्वां घाटी। तो देखिए, स्वां जो है हमारे पास ऊना में, वो क्या है? नदी भी है एक। जब भी ऊना का नाम आता है तो एक नदी का नाम जरूर जोड़ा जाता है ऊना के साथ, वो है स्वां हो गया। स्वान घाटी, स्वान नदी और जसवां घाटी। यानी अगर दोनों का नाम आए कभी भी पेपर में पूछा जाए तो वो किससे जुड़ी है? वो जुड़ी है हमारी ऊना डिस्ट्रिक्ट से। अब उसके बाद इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इट इज फेड बाय स्वान रिवर। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि जो अगर हम ऊना का मैप देखें तो ऊना के बीचों बीच एक नदी जाती है जिसका नाम है हमारे पास स्वान नदी। क्या नाम है उसका? स्वान इंग्लिश में और स्वान हिंदी में। स्वान नदी जाती है बीचों बीच से। ये क्या कर रही है? ऊना को दो बराबर भागों में बांट दे रही है। दो बराबर भागों में क्या कर रही है? ऊना को बांट दे रही है। तो इसने ये कर दिया, स्वान रिवर डिवाइड ऊना इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, और इसके चारों तरफ, नदी के जो चारों तरफ घाटी होगी उसको क्या बोलेंगे? स्वां घाटी बोलेंगे, या तो जसवां दून घाटी भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ सॉरो। ये क्या बोला जाता है? दुख की नदी भी बोली जाती है ऊना के केस में, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ वहां पर क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमारे को पता होने चाहिए जब ऊना की घाटी को पढ़ेंगे। वो कौन सी घाटी है हमारे पास? जसवां दून घाटी। कौन सी? जसवां दून घाटी, या फिर हमारे पास स्वां घाटी। ये रहा हमारे पास। और देखिए, हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर से अब तक एज सच ऐसी कोई घाटी हमारे पास पूछी नहीं गई है। तो हमारे पास हमीरपुर इकलौती ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिससे एज सच कोई अभी तक घाटी पूछी नहीं गई। ये घाटी पूछी गई है जसवां दून या स्वां घाटी। ठीक है, ऊना से हमने कर ली जसवां दून स्वां घाटी। हमीरपुर से भी आज
एज सच अभी तक कोई घाटी पूछी नहीं गई है। जब हम यहाँ पर माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे तो रेंजेस आती है हमारे हमीरपुर में, तो उनको पढ़ते हुए हम देखेंगे कि रेंजेस कौन सी है हमीरपुर में। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने कंक्लूड कर दी सीरीज जो हमने चलाई थी। उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, घाटियां पढ़ रहे थे। पूरी की पूरी घाटियां हिमाचल प्रदेश की हमने कवर कर दी विद देयर लोकेशन ऑन मैप। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।